गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की जो बायो की लेक्चर सीरीज़ है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हार्ट के बारे में डिस्कस किया था एज यूजुअल। सॉरी फॉर कुछ बच्चों को लास्ट में कुछ प्रॉब्लम थी हार्ट में, तो मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ। देखो आपको यहाँ पर कैसे हार्ट का प्रोसेस होता है। तो जस्ट एन एग्जांपल, आपके जो ऊपर से आपने जैसे ऑक्सीजन को इनहेल किया, तो इनहेल करने के बाद ऑक्सीजन में क्या हुआ आपको पता है। आर्टरीज क्या करेंगी, आर्टरीज ध्यान रखनी है, आर्टरीज ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर चलेंगी, वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर चलेंगी। मतलब आर्टरीज में रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट दोनों आर्टरीज और वेन्स, बट दोनों में आर्टरीज और वेन्स में एक ऐसी आर्टरी और एक ऐसी वेन होती है जो क्या करती है, अपने फंक्शन के अपोजिट काम करती है, जिसका नाम होता है पल्मोनरी। तो कहने का मतलब ये है पल्मोनरी वेन्स। वैसे वेन्स क्या करती है, CO2 वाले ब्लड को लेती हैं, बट पल्मोनरी वेन्स क्या लेंगी, O2 वाले ब्लड को। कौन से ब्लड को लेंगी, O2 वाले ब्लड को। सिमिलरली सारी आर्टरीज क्या करती है, O2 वाले ब्लड को लेती है, बट पल्मोनरी आर्टरी कौन से वाले ब्लड को लेगी, CO2 वाले ब्लड को। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है सबसे पहले तो, ठीक है। अब जस्ट एग्जांपल मैं फटाफट वापस एक बार ब्रीफ कर देता हूँ सारा जल्दी से, किस तरह से हार्ट में प्रोसेस चलता है, तो आपको क्लियर होगा। एक डायग्राम और लेके आया हूँ मैं आज, अब बेसिकली थोड़ा और उससे भी क्लियर होगा आपको। देखिए जो आपके जो आपने जैसे ही ऑक्सीजन को इनहेल किया, तो ऑक्सीजन जैसे आपके अंदर गई लंग्स से, आपके ब्लड वहाँ क्या क्या ऑक्सीजन में मिक्स हुआ। ऑक्सीजन में मिक्स होने के बाद वो कहाँ आएगा, इस पल्मोनरी वेन्स में। इस पल्मोनरी वेन्स, ये पाइप दिख रहे हैं आपको, इन पल्मोनरी वेन्स से कहाँ आएगा, वो लेफ्ट आर्टियम में। कहाँ पर आएगा, लेफ्ट आर्टियम में। इसका कलर चेंज करता हूँ, लेफ्ट आर्टियम में, ठीक है। ब्लड कहाँ है, लेफ्ट आर्टियम में। अब जैसे ही यहाँ प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने के बाद क्या हुआ, ये जो म्यूचुअल वेल है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरह से म्यूचुअल वेल ओपन हो जाएगा, और म्यूचुअल वेल ओपन होते ही ये क्या हो जाएगा, ब्लड सारा इसके अंदर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये जो वेल है ये ओपन होगा। इसका नाम क्या है, ऑर्टिक वेल। कौन सा वेल है, ऑर्टिक वेल। और यहाँ से ऑर्टिक वेल से कहाँ जाएगा, ब्लड आपके इस तरह से अरोटा से होते हुए आपकी बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस में पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक डायग्राम और लेके आया, ये देखिए आप, ठीक है। ये देखिए आप, जस्ट एन एग्जांपल, ये आपके अरोटा है, ठीक है। हार्ट का दिख रहा है आपको, ये हार्ट वाला पोर्शन है आपका, ठीक है। तो ये आपके हार्ट में, अब ये देखिए जो आपको जो सॉरी आपको जो रेडिश दिख रहा है ना, ये रेडिश एक्चुअली ऑक्सीडेटेड ब्लड है, ठीक है। और ये जो ब्लूइश आपको दिख रहा है ये क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कौन सा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो देखिए अब क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो, देखा मैंने आपको बताया कि लंग्स, जैसे कि यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। लंग्स में क्या हुआ कि यहाँ पर ब्लड था, ऊपर से आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ, और ये रेड कलर का ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पर आया, पल्मोनरी वेन से। देखिए आप लिखा हुआ है, तो ये पल्मोनरी वेन, ये जो पॉइंट है, ये जो ऊपर से आ रहा है आपके ब्लड, ये सिमिलरली ये पॉइंट है, ये पॉइंट है सेम, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आप देखिए हार्ट में एंटर हुआ। अब ऊपर वाला ये आपका चैम्बर हो गया, नीचे वाला चैम्बर हो गया, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर वाला चैम्बर है, ये नीचे वाला चैम्बर है। कौन कौन सा चैम्बर है, ये ऊपर वाला चैम्बर कौन सा था आपका, ये देखिए यहाँ पर आप, ऊपर वाला था लेफ्ट आर्टियम, और नीचे वाला क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। लेफ्ट आर्टिकल ये था, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, अरोटा में। तो ये अरोटा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है, 1 मिनट, ठीक है। ये देखिए ये अरोटा है, ये अरोटा में गया। अब ये अरोटा से क्या होगा, आपकी बॉडी के डिफरेंट पोर्शन में। जस्ट एन एग्जांपल, ये आपका हैंड है, ठीक है। तो आपके हैंड में ये गया लास्ट पॉइंट तक, ठीक है। हैंड के लास्ट फिंगर तक आपके ब्लड गया। अब आपके लास्ट फिंगर में क्या होगा कि ऑक्सीजन यूज होती जाएगी ब्लड में, ठीक है। ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में ऑक्सीजन यूज होती जाएगी। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, खत्म। तो अब कौन सा होगा, CO2 वाला। अब कौन सा ब्लड हो जाएगा, अब CO2 वाला ब्लड हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये कैपिलरीज होती हैं। ये देखिए आपकी क्या है, कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज क्या करती है, बेसिकली ये लंग्स में ऑर्गन्स होते हैं एक तरीके से हमारे, ठीक है। ये भी लंग्स में, आप ऊपर भी देखिए, ऊपर भी लंग्स में आपके। ये क्या करती है, एक्सचेंज करती है, क्योंकि अब ये ऑक्सीजन हो चुका है ना यहाँ पर। अब क्या है, ऑक्सीजन है। तो अब ऑक्सीजन से क्या होगा, आपने देखा होगा ना, ये आप इस तरह से देख सकते हैं, इस बॉडी को ये उल्टा बनाया हुआ है, जैसे कि ह्यूमन का स्ट्रक्चर ये 1 मिनट, ठीक है। इस तरह से अगर आप इस तरह से हम बात करें, तो इस तरफ जो लंग्स है ना आपके, तो ये इसको इस पोर्शन बनाया, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन, ऐसे आप ये मान के चलिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जैसे आपका ये माउथ है, ये आपके इस तरह से ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टमक वगैरह। तो ये जो आपके दोनों तरफ लंग्स है ना, ये तो ये इस तरफ बनाए हुए हैं, ये दोनों इस तरह, ठीक है। तो होप समझ में आया। यहाँ बीच में हार्ट है आपके, तो हार्ट से ये इस तरह जॉइंट है, और यहाँ से पूरी वेन होकर फिर ये जॉइंट है,
ठीक है। इस तरह से ये जॉइंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए ये जो कैपिलरीज होती है ना, ये क्या करती है, एक्सचेंज करती है O2 और CO2 को। तो देखिए अब यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है ना, तो अब इसमें क्या होगा, CO2 मिक्स हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो अब CO2 मिक्स हो जाएगी तो देखिए अब ब्लू कलर हो गया चेंज। ठीक है, कलर चेंज खाली शो करने के लिए किया, बाकी ऐसा कलर चेंज होता नहीं है ब्लड कलर, ब्लड का दैट ही रहता है। ठीक है, तो ये कैपिलरीज क्या करती है, इस ब्लड को पीछे की तरफ फ्लो होने से बचाती है, इस ब्लड को वापस मिक्स होने से बचाएगी, आगे क्या करेगी, आगे फ्लो करेगी। तो अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चल जाएगा, अब CO2 में चल जाएगा। और ये कौन लेके जाएगी, वेन्स। कौन लेके जाएंगी, ये वेन्स लेके जाएंगे, आपको पता है, क्योंकि आर्टरीज कहाँ लेके जाती है, रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। देखिए वेन्स यहाँ ले जा रही है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से कहाँ लेके जा रही है, हार्ट के अंदर। ठीक है, कहाँ लेके जाएंगी, हार्ट के अंदर। ये देखिए आप हार्ट में आ रही है यहाँ पर। अब देखिए आप, तो मैं आपको बताया था कि ये देखिए आप यहाँ से और यहाँ से, ये लेफ्ट आरटीएम में आता है, फिर लेफ्ट आरटीएम से राइट आरटीएम में आता है, राइट आरटीएम से राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी। जबकि एक्चुअल में आर्टरीज कौन सी होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के लेके आएगी CO2 वाला। तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। दिख रहा होगा आपको। तो देखिए अब इसको उस डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये आया आपके हार्ट में आ गया, यहाँ से ये, अब ये यहाँ से देखिए अब ये पल्मोनरी आर्टरीज लेके जा रही है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरीज लेके जा रही है, वापस लंग्स के पास लेके जा रही है। अब लंग्स पे क्या हुआ, आपने ऊपर से क्या लिए, ऑक्सीजन लिया ना। ठीक है, तो ये देखिए आप, मैंने अभी आपको बताया ना ह्यूमन के स्ट्रक्चर में इस तरह से। तो यहाँ आपका हार्ट है, ये एलिमेंट्री कनाल हो गया इस तरह से, पीछे की तरफ स्टमक और ये लंग्स। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था पूरा प्रोसेस और यहाँ पर आया। तो देखिए अब आपने ऑक्सीजन लिया ना, तो ये यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही है, इस ब्लड के साथ मिक्स होकर अब वापस हार्ट के पास जा रही है इस तरह से। ठीक है, तो देखिए आप, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये जो CO2 वाला ब्लड था, तो देखिए आप देख रहे हैं डबल सर्कुलेशन किस तरह से चल रहा है। यहाँ से ब्लड निकला, यहाँ से ब्लड निकला है, वापस घूम के यहाँ से CO2 हो गया, अब यहाँ पर आया, तो डबल सर्कुलेशन हो गया ना, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया, तो 2 बार सर्कुलेशन हुआ। अब यहाँ से ब्लड यहाँ पर जाएगा इन कैपिलरीज के थ्रू। अब आपने ऊपर से जो ऑक्सीजन इनहेल की है वो इस ऑक्सीजन में मिक्स हो जाएगी, और ये सेम यहाँ पर कैपिलरीज क्या कर रही है, इसको पीछे फ्लो होने से रोक रही है। ठीक है, अब ब्लड यहाँ से फ्लो होकर वापस सेम प्रोसेस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट पे जाएगा, हार्ट से अरोटा में, अरोटा से वापस यहाँ नीचे दूसरे लंग्स में, वहाँ से एक्सचेंज होगा, CO2 आएगी, CO2 को ऊपर लेके जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ से हम CO2 को ऊपर रिलीज कर देंगे, CO2 को ऊपर निकाल देंगे, और O2 इसमें मिक्स हो जाएगी, और O2 मिक्स होने के बाद ये वापस यहाँ हार्ट में आएगा, और इस तरह से प्रोसेस चलता है। तो ये इस तरह से पूरा सर्कल चलता है। ठीक है, तो होप अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और थोड़ा बाकी एज जैसे लॉकडाउन खुलेगा मैं इसके वीडियोस आपको शेयर करूँगा, तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, क्योंकि एनिमेशंस में ज़्यादा अब बेटर क्लियर होगा। अभी मैं एनिमेशन दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए। चलिए, तो देखिए होप ये आपको हार्ट समझ में आ गया हो कि किस तरह से हार्ट का प्रोसेस होता है, कौन से ये आपको चैम्बर्स भी ध्यान रखने हैं, वेल्स भी आपको ध्यान रखने हैं, कंप्लीट कौन सा वेल्स है। ठीक है, कंप्लीट वेल्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन सा वेल कहाँ पर है। ठीक है, ओके, तो देखिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब जो है एक टॉपिक और लेफ्ट है इसका हमारा, वो हम देख लेते हैं एक बार, जस्ट वेट अ मिनट। या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, हमने ह्यूमन्स में ट्रांसपोर्टेशन देख चुके हैं हम पूरा, अब प्लांट्स में देखते हैं। प्लांट्स में तो एक्चुअली ब्लड होता नहीं है, तो ब्लड में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 मेन कंडक्टिंग टिश्यूज। ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स में होता है, फूड का, वाटर का, वो सब केवल 2 कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनके थ्रू होता है। वो कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फोलियम। कौन से होते हैं, जाइलम और फोलियम। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हमारे ह्यूमन में क्या होता है, ब्लड, और क्या होता है, लाइम्फ। क्या था, लाइम्फ, इसी का एक पोर्शन था लाइम्फ। ठीक है, उसके फंक्शंस भी हम देख चुके हैं। तो बेसिकली ये 2 कनेक्टिंग टिश्यू हैं, जाइलम और फोलियम। अब क्या काम करते हैं दोनों, ये देखते हैं हम। जाइलम क्या करता है, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जाइलम क्या करेगा, कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपके ये प्लांट है, इस तरह से ये रूट है आपके यहाँ पर, तो यहाँ से जो वाटर और मिनरल होगा वो कौन लेके जाएगा, आपके जाइलम। कौन लेके जाएगा, जाइलम। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक ब्रांच बना लेते हैं हम लोग, इस तरह से ये लीफ मान लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से जाइलम क्या होगा, यहाँ से यूँ लेके जाएगा और यहाँ तक लीफ तक पहुँचाएगा। कौन करेगा, जाइलम। क्या क्या लेके जाएगा, वाटर और मिनरल को। ठीक है, नो एनर्जी इज यूज, इसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती। ये जो प्रोसेस होता है ना, अब आप सोचिए कि अगर एनर्जी यूज़ नहीं हो रही तो ये पानी ऊपर कैसे चढ़ रहा है, प्लांट से पानी ऊपर कैसे जा रहा है, फिर ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, सक्शन प्रोसेस बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्शन प्रोसेस। ठीक है, एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऊपर पानी जाता है। ठीक है, ऐसे कोई प्रोसेस होता नहीं है। आप सोच के देखिए ना, नीचे से ऊपर पानी कैसे चढ़ेगा, नहीं चढ़ सकता ना, लेकिन फिर भी ट्रीज में जा रहा है जाइलम के थ्रू। तो ये क्या होता है, सक्शन प्रोसेस होता है, जिसको बोलते हैं सक्शन प्रोसेस। ठीक है, आपको इतना डिटेल में ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, बस सक्शन प्रोसेस होता है, आपको ध्यान रखिए, प्रेशर क्रिएट जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आप एक पाइप लीजिए बड़ा,
ठीक है। उसके दोनों सिरों पे दो सिरे होते हैं, पानी पाइप के दो दो माउथ होते हैं। तो एक माउथ को आप करिए एक वाटर बकेट में डाल दीजिए, और दूसरे पाइप दूसरा जो पॉइंट होता है उसमें से आप क्या करिए, उस पाइप को अपने माउथ में लीजिए और सक कीजिए। ठीक है, आप जैसे उसमें एयर को अपने अंदर सक करेंगे तो देखिए वहाँ से प्रेशर क्रिएट होकर वो पानी ऑटोमेटिक पाइप में फ्लो होकर आएगा। समझ रहे हैं आप। तो सिमिलरली यहाँ भी होता है। यहाँ पर ऊपर क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है ना, उस टेम्परेचर के कारण क्या होता है, सक्शन जनरेट होता है। तो यहाँ से सक्शन के कारण क्या होता है कि वाटर अपने आप ऊपर चढ़ता है। ठीक है, वाटर मिनरल क्या होता है, अपने आप ऊपर की तरफ राइज अप करता है। सिमिलरली आप फोइलम की बात करते हैं तो फोइलम क्या करेगा आपके, देखिए आपको दिखाता हूँ। तो ये रेड वाला क्या है कि आपका जाइलम। फोलियम क्या करेगा, कैरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ एंड द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जैसे एग्जांपल ये लीफ है, तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बना है, ये फोलियम क्या करेगा, इसके ब्रांच में भी लेके जाएगा, इसके बार्क में भी लेके जाएगा, इसके रूट में भी लेके जाएगा, इधर भी लेके जाएगा, सब पोर्शन के अंदर लेके जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि फोलियम लीफ से जो भी खाना बनता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाएगा, और जबकि जो जाइलम है वो रूट से क्या करेगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है ट्री के, उस पर क्या कराता है, वाटर और मिनरल को पहुंचाता है। ठीक है। अच्छा, जाइलम में कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि फोलियम के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, एटीपी। सेम एटीपी होती है, एनर्जी इज यूज फ्रॉम एटीपी, एटीपी से एनर्जी यूज होती है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स है वो देख लीजिए आप। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स वाटर को क्या करते हैं, लूज करते हैं वेपर की फॉर्म में। ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, बेसिकली जैसे कि इवापोरेशन होता है ना, सिमिलरली ट्रांसपिरेशन होता है। जब इवापोरेशन क्या होता है, डायरेक्ट ऊपर से हो रहा है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली हो रहा है, जैसे कि जैसे एग्जाम्पल के क्लोथ वगैरह से। लेकिन जब इवापोरेशन प्लांट की लीव से होता है ना, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। सेम इवापोरेशन है, कोई चेंज नहीं है, बस क्या चेंज है कि जब प्लांट की लीव से इवापोरेशन होता है ना, वाटर का मतलब वेपर कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोल देते हैं, ट्रांसपिरेशन। रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल। मैंने आपको बताया एक सक्शन जनरेट होता है, एक पुल लगता है ऊपर की तरफ, जिसके थ्रू क्या होता है कि रूट्स के थ्रू क्या करता है, वाटर और जो मिनरल्स है वो कहाँ पहुंचते हैं, ट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन तक। ठीक है, एक सक्शन एक पुल लगता है, हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेटिंग प्लांट। और ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ये क्या करता है, प्लांट्स में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम आता है। क्या करता है, टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है ये। सिमिलरली अब देखिए ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट। अब जो लीव से हमने देखा कौन लेके जाएगा, फोलियम लेके जाता है। कौन लेके जाता है, फोलियम लेके जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। कहने का मतलब जो जाइलम काम कर रहा है ना नीचे से ले जाने का, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और जो फोलियम काम कर रहा है फूड को ले जाने का, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, लेके कौन जाता है, जाइलम फोलियम, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। तो होप ये समझ में आ गया हो आपको, कनेक्टिंग टिश्यू प्लांट्स में भी जो होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो अब मोस्ट ऑफ दिस सब कंप्लीट कर चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका एक्सक्रीटरी। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी इन ह्यूमंस, एक्सक्रीटरी इन अमीबा, और एक्सक्रीटरी इन प्लांट्स। तो जैसे कि आज हो गया अपना क्या, जस्ट वेट अ मिनट, आज है अपना फ्राइडे। ठीक है, तो कल अपनी क्लास है, तो मोस्ट ऑफ दी अपन कोशिश करते हैं कल ये कंप्लीट कर लें, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। कुछ एमसीक्यूज होंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे। और एक चीज़ और है आपको ध्यान रखनी है, क्या, हाँ, मे भी पॉसिबल हुआ तो मैं संडे को आपकी 2 घंटे की क्लास लूँगा। ठीक है, 2 घंटे का रीज़न है लेने का, क्योंकि हम हिस्ट्री को पीछे छोड़ चुके हैं एक्चुअली। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो हम पीछे छोड़ चुके हैं, और मुझे पता है आप सबका वो पूरा क्लियर हो, साफ हो चुका होगा दिमाग में से। ठीक है, तो हाफ एन आवर में तो मैं क्या उसको टाइमलाइन के थ्रू फटाफट आपको रिवाइज करा दूंगा एक बार। ठीक है, हाफ एन आवर में, ताकि क्या कर सके आपको वापस आप फ्लो में आ सकें। ठीक है, वापस उसी फ्लो में आ सके, उस चैप्टर का जो फ्लो है उसमें आ सकें। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम फिर 1.5 आवर क्लास ले लेंगे, तो क्या होगा, आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में। तो उस तरह से क्या होगा कि बायो का एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा कल, इलेक्ट्रिसिटी हम एक कल कर चुके हैं कंप्लीट, केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी का कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हिस्ट्री का भी एक कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो कोशिश मैं करूंगा कि अगर एक बार आप भी देख लिया, अगर आप लोग सब फ्री होंगे संडे को, तो आप जो भी टाइम आप लोगों को सूटेबल होगा उस अकॉर्डिंग अपन 2 घंटे की क्लास रख लेंगे। हाफ एन आवर में एक बार उसका रिकैप करा दूंगा टाइम के थ्रू, और बाकी 1.5 आवर के अंदर उस चैप्टर को अपन कोशिश करेंगे जितना कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।